हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 21 जून रविवार को लेकर आई हूँ एक विशेष उपाय। यह एक उपाय कर लो जिससे आपको धन योग भी बनेगा और आपके पास धन लाभ भी होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको 21 जून रविवार के दिन किए जाने वाले एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में बताएंगे जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुल सकते हैं तथा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हिंदू धर्म में रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। सूर्यदेव को समस्त ग्रहों का राजा माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उन्हें मान सम्मान, धन और सफलता प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा और उपाय अत्यंत फलदायी माने गए हैं। कहा जाता है कि जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन से अंधकार दूर होने लगता है और सफलता के नए द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताएंगे। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। उसमें लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डाल लें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाए और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव से अपनी मनोकामना कहें और जीवन में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद घर के मंदिर में घी का दिया जलाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करें। मान्यता है कि सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा से धन संबंधित परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, रविवार के दिन एक और विशेष कार्य अवश्य करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दान के कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। अब सुनिए, एक छोटी सी प्रेरणादायी कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक गरीब किसान था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके घर में धन की कमी बनी रहती थी। एक दिन उसे एक संत मिली। संत ने किसान को रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने और गुड़ का दान करने की सलाह दी। किसान ने पूरी श्रद्धा के साथ उपाय किया। कुछ ही समय बाद उसकी फसल अच्छी होने लगी, व्यापार में लाभ होने लगे और उसके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। किसान समझ गया कि जब मेहनत के साथ ईश्वर की कृपा जुड़ जाती है तो जीवन में चमत्कार परिवर्तन आने लगते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि केवल उपाय नहीं बल्कि परिश्रम और सकारात्मक सोच भी आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप भी आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो 21 जून रविवार के दिन यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन के लाभ के योग बन सकते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी उपाय का फल व्यक्ति के श्रद्धा, कर्म और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सत्य का पालन करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत तो है ही। भगवान सूर्यदेव और श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की यह विशेष प्रस्तुति में हम आपसे करेंगे 21 जून रविवार के दिन किए जाने वाले एक ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय की, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं।
और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुल सकते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का माना जाता है। सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि वे ऊर्जा, आत्मविश्वास, सफलता, मान सम्मान और तेज के भी प्रतीक कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर सूर्यदेव की कृपा होती है, उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति के मार्ग बनने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, क्योंकि हम उन्हें प्रतिदिन अपनी आंखों से देख सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य ही है। यदि सूर्य न हो तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही सूर्य उपासना का विशेष महत्व रहा है। दोस्तों, आज हम जिस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत ही सरल है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष सामग्री या बड़े खर्च की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास के नियमितता की आवश्यकता होती है। रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त और सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करें। उठने के बाद भगवान का स्मरण करें और अपने दोनों हाथों को देखकर प्रार्थना करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग सूर्यदेव को अति प्रिय हैं। अब एक तांबे का लोटा ले, उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में थोड़ा सा रोली, अक्षत, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डाल लें। जब सूर्य उदित होने लगे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। धीरे धीरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय यह मंत्र बोले, ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। कम से कम 11, 21 या 108 बार मंत्र का जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक लाल कपड़े में थोड़ा सा गुड़ और गेहूं बांध लें। अब इसे अपने पूजा स्थान पर रखकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। शाम के समय यह गुड़ और गेहूं किसी गाय को खिला दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस उपाय के ऊपर एक कहानी प्रसिद्ध है। आज मैं आपको वह कहानी सुनाऊंगी। बहुत समय पहले एक नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती थी। वह दिन रात परिश्रम करता, लेकिन जितनी कमाई होती उससे अधिक खर्च सामने आ जाता। एक दिन वह बहुत परेशान होकर एक संत के पास पहुंचा। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे घर में कभी धन नहीं टिकता। कृपया कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती। मेहनत के साथ ईश्वर की कृपा भी आवश्यक होती है। तुम प्रत्येक रविवार सूर्य देव को जल अर्पित करो और अपनी क्षमता के अनुसार गुड़ का दान किया करो। मोहन ने संत की बात मान ली। उसने अगले रविवार से यह उपाय शुरू कर दिया। वह नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देता और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका व्यापार बढ़ने लगा, आय के नए स्रोत बनने लगे और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। मोहन समझ गया कि जब श्रद्धा, परिश्रम और सेवा भाव एक साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना कारण किसी का अपमान न करें। माता पिता और बुजुर्गों का अनादर न करें। झूठ बोलने और धोखा देने से बचें।
क्रोध पर नियंत्रण करें। किसी भूखे व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। सूर्यास्त के बाद नकारात्मक बातें करने से बचें। कहा जाता है जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है उसे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव 7 घोड़ों वाले रथ पर विराजमान रहते हैं। ये 7 घोड़े 7 रंगों और 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। महाभारत के कर्ण सूर्य देव के परम भक्त माने गए। कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से कर्ण को अद्भुत शक्ति और दानवीरता प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार अनेक ऋषि मुनि और राजा सूर्य उपासना करके यश, सम्मान और समृद्धि प्राप्त करते थे। रविवार की शाम को घर के मंदिर में घी का दिया जलाए। दीपक जलने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर यह प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखें। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यह छोटी सी प्रार्थना मन को शांति देती है और सकारात्मक सोच को बढ़ाती है। दोस्तों, किसी भी उपाय का वास्तविक रहस्य केवल सामग्री में नहीं होता बल्कि हमारी श्रद्धा और सकारात्मक सोच और कर्मों से होता है। यदि व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करे, ज़रूरतमंदों की सहायता करे और माता पिता का सम्मान करे और भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन में अच्छे अवसर आने लगते हैं। इसलिए केवल धन प्राप्ति की इच्छा न रखें बल्कि अच्छे कर्म करने का संकल्प भी लें। दोस्तों, 21 जून रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने और गुड़ और गेहूं का दान करने तथा भगवान का स्मरण करने का यह एक सरल और बहुत छोटा उपाय अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान और जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खुल सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।